Hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and you're watching Coding for All by Newton School. And लास्ट वीडियो में हमने पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड VS कोड का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस को देखा था। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सो बेसिकली हम उससे पहले कुछ चीज़ें जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो पाइथन में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स वो चीज़ होती है जिनमें हम वैल्यूज़ को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, अब वो वैल्यूज़ कैसी होंगी वो चीज़ डेटा टाइप पे डिपेंड करती है। बट आप वेरिएबल्स को एज अ कंटेनर एज्यूम कर सकते हो। ठीक है और जो डेटा टाइप होंगे वो भी मेक सेंस करेंगे थोड़ी देर बाद में। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक कंटेनर होते हैं जिनमें आप वैल्यूज़ को होल्ड करते हो। ठीक है, सो कंटेनर किस तरीके के हो सकते हैं? आप कुछ भी कंटेनर का नाम दे सकते हो, ए दे सकते हो, बी दे सकते हो, सी दे सकते हो, या फिर ए बी दे सकते हो, A1 दे सकते हो, B1 दे सकते हो। तो इसमें आप स्पेशल कैरेक्टर्स को नहीं यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप अल्फाबेट्स में वेरिएबल को डिसाइड करते हो। तो सपोज दैट अगर मुझको कोई वेरिएबल डिसाइड करना है, अगर मुझे कोई दो नंबर्स को स्टोर करना है, एक में 1 स्टोर करना है, एक में 2 स्टोर करना है, तो मैं एग्जाम्पल के टाइप में A=1 लेता हूं एंड B=2 लेता हूं। तो जो ये A होगा ये हमारा क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, क्योंकि ये वैल्यू 1 को होल्ड करके रखता है। ठीक है, वैसे बी हमारा क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। आपको अगर होवर करता हूं तो देखो क्या दिखा रहा है, बी हमारा वैल्यू हो गया और लिटरल हमारी वाली वैल्यू जो होगी वो हमारी 2 हो गई। इसी तरीके से तो आपको पता चल गया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब पाइथन में बहुत आसान होता है किसी भी चीज को बताना। तो अभी जो ये देखो कुछ नंबर्स होते हैं। अब हम आते हैं पाइथन में डेटा टाइप्स के ऊपर। तो डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स किस तरीके की वैल्यू है। तो आपको जो ये वैल्यू दिख रही है ये नॉर्मल क्या है? इंटीजर वैल्यू है। मतलब ये कोई फ्रैक्शनल वैल्यू तो है नहीं। अगर मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो ये कोई फ्रैक्शनल वैल्यू तो है नहीं, ये क्या है? इंटीजर वैल्यू। तो ये हमारे जो वेरिएबल्स हैं, ये हमारे जो हमारे नंबर्स हैं, ये हमारी जो वैल्यूज हैं वो हमारी किस टाइप की हैं? इंटीजर टाइप की। इसी तरीके से पाइथन के अंदर कुछ सेट ऑफ टाइप ऑफ वैल्यूज होती है जिनको हम करते हैं। सो पहले जो होती है वो इंटीजर टाइप वैल्यूज होती है, और होती है हमारी कौन सी? फ्लोट की वैल्यू होती है। ठीक है, फ्लोट की वैल्यू होती है और स्ट्रिंग होती है। अभिजीत अगर मैं बात करता हूं या फिर न्यूटन स्कूल बात करता हूं तो ये क्या होगी? स्ट्रिंग हो गई। तो अभिजीत जो हो गई वो हमारी स्ट्रिंग हो गई। ऐसे ही बुलियन वैल्यूज होती है ट्रू एंड फॉल्स होती हैं। तो ये कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होती है जिनको हम वेरिएबल्स में डाल करके अपने कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। तो सपोज दैट अगर मुझे कोई इंटीजर वैल्यूज को ऐड करना है तो मैं क्या लिखूंगा पाइथन के अंदर? A+B। अगर मैं A+B करता हूं तो ऑटोमेटिकली मुझे पाइथन क्या करके दे देगा? A+B करके देगा। हालांकि मुझे इसे प्रिंट करवाना होगा। अगर मैं प्रिंट नहीं करवाऊंगा तो पाइथन इसको क्या करके देगा? तो मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। A+B को मैं क्या कराता हूँ? प्रिंट करवाता हूँ। तो जब मैं A+B को प्रिंट कराता हूँ तो इसका आंसर क्या हो गया? 3। ठीक है, और अगर मुझे इन दोनों को माइनस करना है तो मैं यहाँ पे माइनस यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यूज कर सकता हूँ। तो ये क्या है? ये वैल्यूज है। ये हमारे क्या हो गया? वेरिएबल्स हो गए। वेरिएबल्स में कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होती है। जो वैल्यूज किस पे डिपेंड करती है? किस तरीके की वैल्यू है, किस कैटेगरी की वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? डेटा टाइप। तो कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होती है जिनको हम डिनोट करते हैं अलग अलग तरीकों में। अगर इंटीजर वैल्यू होगी तो वो नॉन नेगेटिव वो नंबर्स होंगे, प्योर न्यूमेरिक नंबर होंगे। भले वो नेगेटिव हो, भले वो पॉजिटिव हो, इंटीजर नंबर होंगे। ठीक, अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर है या फिर कोई फ्लोटिंग पॉइंट है या फिर जिसमें डेसिमल पॉइंट वाले नंबर है, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग नंबर बोलते हैं, फ्लोट नंबर बोलते हैं। ठीक है, कोई अगर सेंटेंस है, कोई नेम लिखा हुआ है या फिर कोई चीज है तो उनको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग बोलेंगे। ठीक है, ऐसी सही या गलत या फिर बुलियन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? ट्रू या फॉल्स बोलते हैं। तो इस तरीके की कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होती है जिनको हम पाइथन के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर अगर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो मैं कैसे करता हूं। सपोज दैट अगर मैंने आपको बताया ये A=, हमने 1 लिखा हुआ है एंड B=, हमने 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इनको प्रिंट कराता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? A+B कर सकता हूं और मैं इनको प्रिंट करा करके इनकी एक आंसर को देख सकता हूं। ठीक है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये क्या हो गया? हमारा पूरा का पूरा वो हो गया आंसर। वो हो गया क्या कह सकते हैं? आंसर आ गया हमारा A+B। ये इस तरीके का 3 आ गया आंसर।
इसी तरीके से अगर मुझे मल्टीप्लाई या फिर कोई भी ऑप्शनल कोई भी चीज करनी होगी तो मैं उस तरीके के ऑपरेशन को लगा करके यहाँ पे कर सकता हूँ। तो पाइथन में हमारे पास कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, लाइक प्लस हो गया, माइनस हो गया, नेगेटिव डिवाइड हो गया, इस तरीके के ऑपरेशन हमारे पास अवेलेबल होते हैं और इन सारे ऑपरेशंस को हम आगे भी देखेंगे पाइथन के अंदर। अब मैं आता हूं कि कैसे हम किसी अभी तो क्या है, हमने वैल्यूज को सेट करा हुआ है, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 2 है, तो ये सेट ऑफ वैल्यू। क्या जब यूजर इनपुट करेगा डायनेमिकली वैल्यू कैसे हम असाइन कर सकते हैं, a में हम कुछ और वैल्यू असाइन करें, b में कुछ और वैल्यू असाइन करें रन टाइम पे। अभी हम क्या करें, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले हम उसमें वैल्यूज डाल रहे हैं और उन वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं, उन पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं। बट क्या जब हमें इस पे प्रोग्राम जब हमारा एग्जीक्यूट कर रहा होगा, प्रोग्राम हमारा रन कर रहा होगा, तब हमें उस टाइम पे अगर हमें इनको वो करना होगा, वैल्यूज को डायनेमिकली असाइन करना होगा, तो हम कैसे करेंगे उस चीज को देखते हैं। तो उसके लिए बड़ा आसान सा होता है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इनपुट, एंड इनपुट में हम कुछ भी सेंटेंस लिख सकते हैं, एंटर वैल्यू, और ये पूछेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस बार प्रिंट को क्या कराता हूँ, ए कराता हूँ। ओके, सो मैंने जब इसको मैंने प्रिंट करा है तो एंटर वैल्यू आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है, मैंने एंटर किया 1 और ये 1 आ गया। अब इन दोनों को हमें प्रिंट ऐड करना, मैंने 2 ले लिया, फिर मैंने इनपुट कर लिया यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे लिखा एंटर वैल्यू फॉर बी, ओके, एंड यहाँ पे लिख दिया एंटर वैल्यू फॉर ए, ठीक है। अब मैं a प्लस बी करता हूँ यहाँ पे, तो आपको एक अजीब चीज यहाँ पे हो सकता है देखने को मिले। तो मैंने यहाँ पे a प्लस बी किया, मैंने a में वैल्यू डाली 1 एंड b में डाली 2, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है। ये कैसी बात भाई, मैंने 1 प्लस 2 तो 3 होता है, लेकिन ये 1 2 कैसे कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये 1 को स्ट्रिंग समझ रहा है एंड 2 को स्ट्रिंग समझ रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके में, अगर मैं एग्जाम्पल में ऊपर में लिखूं, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 1 एंड प्लस 2, तो अगर ये इंटीजर वैल्यू है तो इन दोनों को ये ऐड करके 3 कर देगा। लेकिन अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, यहाँ पे ये इसको इस तरीके से ट्रीट कर रहा है 1 प्लस 2, तो ये इसका आउटपुट तुम्हें 1 प्लस 2 दे रहा है, ठीक है। तो ये गलती हो रही है पाइथन में। अब हम इसको कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस हमें इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। टाइप कास्ट का मतलब इसको उसमें कन्वर्ट कर दो, इसकी जो वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। ओके, सो इंट में मैंने कर दिया एंटर वैल्यू फॉर बी, एंटर वैल्यू फॉर बी, सॉरी एंटर वैल्यू फॉर ए, एंटर वैल्यू फॉर बी, एंड ए प्लस बी कर दिया। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मुझसे ए की वैल्यू पूछा, मैंने डाला 1, एंड बी की वैल्यू पूछा, मैंने 2 डाला, तो आंसर मेरा सब कुछ सही सही आ गया। ऐसे ही अगर मैं इसको कुछ और करना चाहिए या मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, वो सारी चीजें पॉसिबल है। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया, 3 चीजें अभी तक मैंने बताई आपको। वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल वो चीजें होती है जो एक कंटेनर के तक काम करते हैं, जिनमें हम वैल्यूज को होल्ड करते हैं। एंड डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप मतलब वो किस तरीके की वैल्यू है, कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होती है, इंटीजर होती है, फ्लोट होती है, स्ट्रिंग होती है, बुलियन होती है, इस तरीके की कुछ वैल्यूज होती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि कैसे आप किसी यूजर से इनपुट ले सकते हो एंड उस टाइम पे डायनेमिकली वैल्यू असाइन कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें बताई, एंड मैंने आपको टाइप कास्टिंग बताई कि आप टाइप कास्टिंग कैसे करते हो वैल्यूज में, ठीक है। क्योंकि जो पाइथन होता है वो ऑटोमेटिकली जो एक्सेप्ट करता है वैल्यूज को, उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन स्ट्रिंग से आपको उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि अगर आप इंटीजर वाला ऑपरेशन चाहते हो तो ये चीजें वो थी। अब हम क्या करते हैं, सपोज दैट एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमें सारी की सारी चीजें परफॉर्म करनी होगी। तो जैसे a प्लस बी मैं करा रहा हूं, अब मैं यहाँ पे कराऊंगा क्या, a माइनस ऑफ b कराता हूं, एंड मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूं a इंटू ऑफ b कराता हूं, एंड प्रिंट कराता हूं a डिवाइड बाय b। तो ये चारों के चारों ऑपरेशन में परफॉर्म करा रहा हूं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 5 एंड वैल्यू में 2 डालता हूँ 2, तो आप देख पा रहे होगे 5 प्लस 2 7 होता है, 5 माइनस 2 3 होता है, 5 इंटू 2 10 होता है, एंड 5 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 2.5 होता है, जो कि बिल्कुल एकदम सही है। तो इस तरीके से आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो अपने पाइथन प्रोग्राम में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आप इन सब चीजों को प्रैक्टिस करो एंड काफी ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी इसमें। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर यू, लाइक व्हाट्स न्यूटन स्कूल। सो बेसिकली न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। न्यूटन स्कूल के इनरोलमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है।
तो यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके एक फॉर्म मिलेगा, उसको आप फिलअप कर सकते हो एंड वहाँ पे आपको न्यूटन स्कूल एक्सपर्ट की कॉल आ जाएगी। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो लेट्स व्हाट्स न्यूटन स्कूल। सो न्यूटन स्कूल बेसिकली एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको कोई भी प्लेसमेंट नहीं, प्लेसमेंट फी नहीं देनी पड़ती या फिर कोई ट्यूशन फी नहीं देनी पड़ती जब तक आपकी जॉब न लग जाए। ठीक है, जब आपकी जॉब लग जाएगी तब आपको अमाउंट पे करना पड़ता है। एंड यहाँ पे बहुत सारी टॉप नॉच कंपनीज है जो कि न्यूटन स्कूल से रिक्रूट करती हैं, आप देख पा रहे होगे। एंड यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, मॉक इंटरव्यूज एंड पर्सनल मेंटरिंग मिलती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, so this is it for the video, and if you haven't subscribed the channel, please do it and meet you in the next video. Goodbye, thank you.